नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति भटनागर है एंड वेलकम टू अनअकैडमीज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। काफ़ी ज़्यादा हम न्यूज़ में आजकल चर्चा में बना हुआ है दिल्ली की हवा और उसका प्रदूषण का स्तर जो कि बहुत ज़्यादा है। एक तरह से कहें तो हमारी राजधानी जो है वो गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको लेके बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, इसको लेके बहुत सारे सल्यूशंस आगे रखे जा रहे हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको अभी दिल्ली की हवा का स्तर ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। अगर आपने इससे पहले इस चीज़ पे कोई वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट दिल्ली में चल क्या रहा है, किस लेवल का पॉल्यूशन हो चुका है और किस लेवल के मेजर्स उठाए जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि राजधानी में जहरीली हवा चल रही है हमारी नेशनल कैपिटल में, इसके कारण क्या है। ठीक है, तो ऐसी बहुत ही तस्वीरें आम हो चुकी हैं जिसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली में धुआं धुआं नज़र आ रहा है हर जगह। ये सुबह का समय नहीं है और ना ही ये ओस है, ये है स्मॉग। स्मॉग जो कि दो चीज़ों से मिलके बनती है, दैट इज़ फॉग एंड स्मोक। स्मोक धुआं और दूसरा फॉग। जब सर्दी आने लगती है तो दिल्ली में ऐसा नज़ारा बहुत ही आम हो जाता है। जब धुआं जो है वो फॉग के साथ मिलता है और वो धुंध उसे उठने नहीं देती, छटने नहीं देती, हवा चलती नहीं है जिसकी वजह से वो डिसिपेट हो जाए, तो दिल्ली में ऐसी जहरीली हवा बैठ जाती है और वो बिल्कुल भी वहाँ से उठती नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो चोक हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर हवा का स्तर कहें एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर तो वो बहुत ही ज़्यादा सवियर क्वालिटी में चला जाता है। लोगों की जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं इससे बहुत ही ज़्यादा आहत हो जाती है, एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं रोकनी पड़ती हैं। तो अगर इसी दौर में देखें तो हमें जानना ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या क्या कैटेगरी अगर हम देखें तो बहुत ही सिवियर है और हमारा दिल्ली इसमें कहाँ पे पहुँच चुका है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स PM2.25 जिसे हम देखते हैं, पीएम पार्टिकुलेट मैटर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं प्रदूषण के। ठीक है, अगर इसकी मात्रा 0 से 50 है तो गुड माना जाता है, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, और दिल्ली कहाँ पहुँच चुका है, सीवियर। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए आप देख सकते हो कि दिल्ली में इतने सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं क्योंकि हवा का स्तर बहुत ही जहरीले लेवल पे जा चुका है। ये आंकड़े हैं दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के, अभी रिसेंट के ही। अगर पिछले थर्सडे को ही देखें तो 459 लेवल पे ये था। एक जगह पे आप देख सकते हो DTU दिल्ली रियल टाइम अगर हम देखें तो एक जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पे भी था। 400 से 500 की कैटेगरी हमने देखी थी, बहुत ही सवियर लेवल था। और एक जगह पे तो ये पाया गया ये 600 पे पहुंच चुका था, स्वीयर से भी वेरी स्वीयर कैटेगरी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है हमें एक अच्छे कदम उठाने, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ये हवा का प्रदूषण साफ करना है। इसके चलते बहुत ही पहले तो कारण देखे गए कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जैसे ही दिवाली आने लगती है, जैसे ही सर्दी आने लगती है, तो दिल्ली जो है हर साल, अगर हम देखें हर साल की कहानी है, अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में गैस चैम्बर की कंडीशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसका कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न काम करते हैं। जैसे कि आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे दिल्ली में हर साल दर साल हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, माइग्रेशन लोगों का, पीपल का, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसकी आबादी भी बढ़ती जा रही है। सेकंड, अगर हम देखें तो इतनी प्लान डेवलपमेंट नहीं है, साइंटिफिक अगर हम स्मार्ट सिटी वगैरह कहें तो अभी वहाँ पे इतनी डेवलप हुई नहीं है। तीसरा मेजर कारण, दिल्ली में आप देखो कार्स का अंबार, लाइन लगी हुई है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपनी कार से ऑफिस जाने में प्रेफरेंस फील करते हैं। पता है कि ये ठीक नहीं है, मगर फिर भी एक घर में अगर आप देखो तो चार, अगर एडल्ट हैं तो चार कारें भी हैं उनके पास, तो वो बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। सॉलिड वेस्ट का ज़्यादा होना, ऑब्वियस सी बात है, लोग ज़्यादा है तो सॉलिड वेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ बहुत लगी हुई हैं दिल्ली के आसपास, NCR रीजन में देखें तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में स्तर बढ़ाने में उनका भी योगदान रहता है। देन फॉसिल फ्यूल्स, ज़्यादातर अगर हम देखें ऑल्दो CNG के व्हीकल्स चलते हैं, बट अभी भी ज़्यादातर व्हीकल्स आप देखो, चाहे भारत स्टेज 4 के हैं, भारत स्टेज 5 के हैं, मगर फिर भी भारत स्टेज 6 भी आ गया है, मगर फिर भी जो वो व्हीकल्स हैं वो कहीं ना कहीं पुराने व्हीकल्स भी चल रहे हैं और ऐसे व्हीकल्स भी अभी हटाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जो है बहुत पॉल्यूटेड है। सबसे बड़ा कारण ये दो है, लैंड लॉक्ड जोग्राफी ऑफ दिल्ली, इधर पंजाब, हरियाणा और सब जगह के बीच में दिल्ली छोटी सी गिरी हुई है।
और यहाँ पे सब जगह चल रही है स्टबल बर्निंग, पराली का जलना। और हवाएं ऐसी चलती हैं क्योंकि इस समय आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट कर रहा होता है, वापस जा रहा होता है साउथ वेस्ट मानसून। तो जो हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट मानसून के रिट्रीट कर रहे थे, तो इस तरीके से हवाएं चलती हैं कि दिल्ली को घेर लेती हैं। यहाँ से जब चलती हैं तो वो दिल्ली को पूरे तरीके से घेर लेती हैं। तो जो यहाँ आसपास के स्टेट्स में धुआं उठता है वो सारा का सारा आता है दिल्ली के अंदर। इस फिनोमिनन की वजह से, पराली के जलने की वजह से और दिल्ली की लोकेशन की वजह से दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा धुएं की कंडीशंस हो जाती हैं। स्मोक हर तरफ से आ रहा होता है। साथ ही साथ हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं दिल्ली की, उसे और ज़्यादा वल्नरेबल बना देती हैं क्योंकि उससे डस्ट पार्टिकल्स हवा में बहुत ज़्यादा ठहरते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हमें नवंबर में जो नज़र आ रहा है वो है थोड़ा थोड़ा सर्दी का आना, दूसरा स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाई जा रही है अगली फसल लगाने के लिए। ठीक है, जो चावल के खेत में जो ये बच गया है इसे जलाया जा रहा है, स्टबल बर्निंग की जा रही है, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं इसके आंकड़े आपको बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बीच में है, सब जगह जो पराली का जलना है कितना ज़्यादा स्टबल बर्निंग की जा रही है। ये एक सैटेलाइट की इमेज है जो कि नासा ने रिलीज़ की है कि किस हद तक पराली अभी भी कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले ही देखें तो जलाई जा रही थी अलग अलग जगह में, और ये सारी हवाएं दिल्ली को घेर लेती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने का। अगेन ये नासा की जारी की हुई इमेज है जो कि बता रही है कितना पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली में इस समय आप देख सकते हो कितने हाई लेवल पे है। तो ऐसा नहीं है हम पराली को जलाने के अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए एक मशीन आती है हैप्पी सीडर, कि अगर हमारे किसान को ये मशीन दी जाए तो इस मशीन को चलाने से कुछ भी नहीं बचता है खेत में, और जो बचता है वो अगर हम ज़मीन में मिला दें तो मैन्योर का ही काम करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 2-4 ऑप्शन अपनाने चाहिए, जैसे कि अपने किसानों को ये हैप्पी सीडर मशीन दें। दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये पराली को जलाने की बजाय उन्हें बताएं कि वो जो है सरकार को मैन्योर बनाने के लिए मैन्योर्स प्लांट पे या फिर जो बायोगैस प्लांट है वहाँ पे पराली को पहुँचाएं, और उसके लिए इंसेंटिव दिए जाएं किसान को ताकि वो इसे ना जलाए। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो सरकार को आगे आना पड़ेगा, हमारे फार्मर्स की जो है वो मदद करनी पड़ेगी ताकि वो स्टबल बर्निंग ना करें। ठीक है, और बहुत ही सख्त निर्देश देने पड़ेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी दौर के अगर चलते देखें तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, 2 दिन पहले ही अगर हम देखें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस SK कौल एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों ने ही पंजाब गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को और राजस्थान गवर्नमेंट को, तीनों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपके यहाँ आपको पराली का जलना, स्टबल बर्निंग ज़ीरो लानी होगी। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं बहुत ज़्यादा है, बट इन्होंने कहा आपको ज़ीरो, हमें नहीं पता कैसे मगर ज़ीरो लानी होगी क्योंकि दिल्ली का स्तर बहुत ही हवा जहरीली हो चुकी है और अब बहुत हो चुका, हम इसे और नहीं सह सकते। ये इन्हीं की ही वर्डिंग है जस्टिस की, अब आपको ये कैसे भी करके इसका स्तर ज़ीरो लाना पड़ेगा। इन तीनों सरकारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो केंद्र सरकार के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, इन्होंने दिल्ली में जो हम ग्रैप, जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है उसका स्टेज 4 लागू कर दिया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो कि बहुत ही सीवियर क्वालिटी जब हवा की होती है तब लागू कर दिया जाता है, तो इन्होंने भी स्टेज 4 लागू कर दिया है केंद्र सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। इसमें होता क्या है कि ट्रक्स जो आते हैं दिल्ली में वो बैन कर दिए गए हैं, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ चल रहा गया था वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ऑड इवन बोला गया था कि दिवाली के बाद लगाया जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने हाथ में ले लिया है कि जब तक हम नहीं देख लेते कि ऑड इवन फ़ायदा करता भी है या नहीं फ़ायदा करता तब तक हम लागू करने की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अनुमति नहीं देते। ऑड इवन तब लागू किया जाएगा जब हम बोलेंगे। तो ये ऑड इवन अभी लागू होना था 13 तारीख से, 13 नवंबर से, मगर अभी इसे स्थगित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के चलते। अदरवाइज अगर हम देखें तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4th लेवल का, स्टेज 4 का लागू हो चुका है। और इसी के चलते आप देख सकते हो कि जो वहाँ की दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहाँ के CM हैं, उनकी जो सरकार है उसने बोला है कि दिल्ली में 21 एंड 22 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। आर्टिफिशियल रेन कौन करवाएगा? IIT कानपुर।
आईआईटी कानपुर को बोला गया है कि आर्टिफिशियल रेन करवानी है आपने, और इसका आईआईटी कानपुर ने एक टेस्ट किया था कि हम करवा भी सकते हैं सक्सेसफुल या नहीं। वो टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो अब आईआईटी कानपुर पूरी तरीके से तैयार है 21 और 22 नवंबर को कृत्रिम रेन कराने के लिए, जो कि नेचुरल नहीं होगी, एक आर्टिफिशियल वे में सीड की जाती है, क्लाउड सीडिंग की जाती है और उसके हिसाब से बारिश करवाई जाती है। तो ये आर्टिफिशियल रेन होती क्या है, बहुत ही रोचक सा लगेगा आपको सुन के। आर्टिफिशियल में क्या होता है रेन में कि क्लाउड्स में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर पहले से होना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहले से होना चाहिए। इसीलिए 21 और 22 नवंबर की डेट चूज़ की गई है, क्योंकि मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि इन 2 दिनों में दिल्ली की हवा में ऑलरेडी थोड़ा मॉइस्चर होगा। तो ऐसे में हम यहाँ के क्लाउड्स में जो सिल्वर आयोडाइड है उसके पार्टिकल्स डाल देंगे। ड्राई आइस बोला जाता है, ये सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स डाल देंगे। ये जो पार्टिकल है अपने आस पास मॉइस्चर को इकट्ठा होने देता है, और जब ये इतना भारी हो जाता है कि नहीं सस्टेन कर पाता तो रेन हो जाती है। तो सिल्वर आयोडाइड को यूज़ करके ये रेन करवाई जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्लाउड्स कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। वो जब भारी हो जाते हैं तो नीचे रेन कर देते हैं, मगर इसके लिए कंडीशन है कि पहले से थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए, जो कि 21 और 22 नवंबर के पास होगा। ये पूरा प्रोसेस आईआईटी कानपुर करने वाली है, और ये प्रोसेस आईआईटी कानपुर पहली बार नहीं कर रही है। इससे पहले कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी ये ऐसी आर्टिफिशियल रेन्स करवा चुकी है। साथ ही साथ और क्या किया गया है, तो अगर हम देखें तो दिल्ली में जो सरकार है उसने जो स्कूल्स हैं उसकी विंटर ब्रेक्स जल्दी कर दी है। विंटर ब्रेक अगर हम कहें तो दिसंबर के महीने में आम तौर पे होती थी, मगर इस बार जो विंटर ब्रेक है वो नवंबर में ही कर दी गई है, जिसके तहत स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। क्योंकि माना जा रहा है इस समय दिल्ली की हवा का लेवल क्या है। अगर आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हो तो एक दिन में आप लगभग 19 सिगरेट के करीब पी रहे हो। इतना ज़्यादा प्रदूषण का स्तर आप देख सकते हो दिल्ली में पहुंच चुका है। डराने वाली बात लगती है, ठीक है। चेन्नई में अगर हम देखें तो आप लगभग एक दिन में इतना प्रदूषण है कि लगभग 2.7 माना जाता है आपने सिगरेट ली है। और कोलकाता में आप देख सकते हो 117, जबकि दिल्ली में 434 एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल चल रहा है। 400 से ऊपर मैंने बताया था सीवियर कैटेगरी में हम चल रहे हैं। तो 434 इट मीन्स एक दिन में लगभग 19 से 20 सिगरेट आप लेते हो। और अगर हम देखें तो इसका प्रभाव जो भी दिल्ली में प्रेग्नेंट वुमेन रह रही हैं, उनके जो वूम्ब में बच्चे हैं, उस पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बच्चे ऑलरेडी लंग्स के डिजीज़ को अपने साथ लेके आएंगे, उसके साथ ही पैदा होंगे, क्योंकि उनके भी लंग्स को लगभग 25 से 30 सिगरेट ऐसे कि उनके पास पी जा रही है, इतना ज़्यादा स्मोक वो भी अपने अंदर ले रहे हैं मदर के थ्रू। तो इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं सिवियर क्वालिटी में हम पहुंच चुके हैं कि अब तो कुछ ना कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई हैं, ये डिफरेंट टाइम्स नाउ और न्यूज़ 18 चैनल्स की रिपोर्ट हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें सारे ही सुझाव बताते हैं कि हमें कैसे भी करके ये दृश्य दिल्ली का वापस लाना है, अपनी राजधानी को स्वच्छ, सुंदर, साफ हवा वाला दोबारा से बनाना है, दोबारा से इसको ऐसा लेके आना है ताकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भी एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ये हमें करना है, मगर इसके लिए हमें बहुत सारे हर एक लेवल पे जो है इनिशिएटिव्स उठाने होंगे। केवल सरकार को ही नहीं, वहाँ के लोगों को भी इसमें पूरा योगदान देना होगा। सरकार अगर पहल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पहल कर रही है, तो वहाँ के लोगों को भी सामने आके उसमें पूरा पार्टिसिपेशन दिखाना होगा, ताकि वो भी ऐसी हवा में सांस ले सके और ये जल्दी ही हो सके। थैंक यू सो मच।